गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सेल सबसे पहले। तो आप सभी को पता है सेल क्या होता है। सेल का बहुत अच्छा सा एक डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं हम इसको? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका मतलब कि ये लाइफ की ऐसी एक यूनिट है जो उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन देती है। जैसे कि आप जानते हैं एक जो मकान बनता है, ठीक है, तो उस मकान को बनने के लिए जैसे कि एक ईंट लगती है, तो आप अगर इमेजिन कीजिए कि ईंट जो है जिसको अपन ब्रिक कहते हैं, जो ब्रिक कुछ और नहीं बल्कि वो क्या है, एक सेल है। क्या है? सेल है। अगर हम अगर उसे इमेजिन करने के बाद अगर समझते हैं तो देखिए ईटा जो है वो क्या करती है, एक घर को एक शेप देती है। शेप देती है जैसे कि इस तरीके का एक शेप दिया। शेप मतलब हो जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, और इस घर को शेप देने के बाद इसका कुछ फंक्शन है। अगर कोई बारिश आ रही है, हवा आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो इससे ये उसको रोकती है, मतलब कुछ फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है ये। तो इस तरीके के फंक्शन और इस तरीके की एक यूनिट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। वैसे हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप, क्योंकि एक आदमी है अगर ये ऐसा है तो वो इसको एक पर्टिकुलर उसने शेप दिया है, तो इस शेप मेंटेन करने के लिए जो सेल है उसी ने उसको स्ट्रक्चर दिया। ऐसे दो हाथ आए, दो पाँव आए, एक सर आया, कान आया, नाक आया, आँख आया, मुंह आया, और ऐसे बहुत सारी चीजें। और इन हर एंड ईच एंड एवरी ऑर्गन सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन है। जैसे आप देखिए यहाँ अगर हार्ट है तो हार्ट की सेल क्या परफॉर्म करती है बेटा? हार्ट क्या करती है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। और वही आप लीवर की बात करेंगे तो लीवर ऐसा एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, जैसे बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, बहुत सारे डाइजेशन फंक्शंस, बहुत सारे ऐसी चीजें, ब्लड फिल्ट्रेशन बोलो या ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा सिक्रेशन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी लीवर को कहा जाता है, बिकॉज लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए इस तरीके सेल जो है, सेल का डेफिनेशन यह था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनरली सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ओके, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्यों बोला गया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इसलिए बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों बोला गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है सेल को। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले, जब पहले टाइम लाइफ आई इस धरती पे, अर्थ पे लाइफ आई बेटा 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन ईयर्स एगो मतलब 3.5 बिलियन मतलब 1 2 3 12, इतने सालों पहले अर्थ पे लाइफ आई। ठीक है, तो उस समय पे जो सेल थी वो सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? इसीलिए इसका नाम है प्रो मतलब ये जो प्रो है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब फॉल्स। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले वाला, पुरातन विभाग का, प्राचीन। और कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोला कि द सेल इन विच द प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम, बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, बिकॉज नो वन सेल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए न्यूक्लियस तो होता है, बस न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है वो कहां तक होती है ये हमें नहीं मालूम होता। और उस बाउंड्री को हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? अब्सेंट होगी। क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी। उसी तरीके से जो हमारा सेकेंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में जो यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब अभी हमने पढ़ा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होगा कि ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड
या अच्छा ट्रू न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, जो कि आज की सेल, जो हमारी सेल होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जनरली, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया आल्सो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल का हम एग्जांपल देखें तो हम उसको कहेंगे बैक्टीरियाज। क्या कहेंगे? बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया के बाद में जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो सब आएंगे यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ, इसी प्रकार से हमने सेल को पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिस सेल के पास में अगर न्यूक्लियस पुरातन विभाग का है, बहुत पहले के जमाने का है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है, तो उस सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में हम क्या कहेंगे कि ऐसी सेल जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से विकसित है, उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। वही हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देखें तो हमने क्या बोले? बैक्टीरियाज। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जब लाइफ आई तो सबसे पहले बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था। ओके, और उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसी सेल जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। एग्जांपल के लिए आप खुद का एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बहुत सारे चीजें, और एक किसको छोड़ के? बैक्टीरियाज को और वायरस को छोड़ के। बिकॉज वायरस ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। बिकॉज वायरस क्यों लिविंग है, नहीं नॉन लिविंग है? बिकॉज वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है तो उसे हम लिविंग कहते हैं, और वही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है तो हम उसको लिविंग नहीं कह सकते, वो नॉन लिविंग होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसी प्रकार से हमने अभी देखा कि सेल के दो टाइप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है, उस यूकैरियोटिक सेल के अगेन दो पार्ट डिवाइड होता है। प्रोकैरियोटिक तो सिंगल इसमें निकल गया, बट यूकैरियोटिक में अगेन दो पार्ट होते हैं। उसमें आता है यूनिसेलुलर और दूसरे आते हैं मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर मतलब आप भली बात जानते हो, यूनिक मतलब यूनिट, यूनिट मतलब वन, और सेलुलर मतलब सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके बारे में आप अच्छे से और भली भांति जानते हैं, जिसका एग्जांपल है बेटा अमीबा। ओके, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, और सेलुलर मतलब सेल वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारी सेल्स जिस ऑर्गेनिज्म के पास है उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल में बात करेंगे हम अपनी खुद की ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या हुआ कि इस प्रकार से सेल का डिवाइजन तो हो गया, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या कैसे कैसे एनिमल्स बने, कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स बने, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जब ये सिस्टम बना तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस प्रकार से नाम दे, इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्लस लिनियस। एक साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया। कौन सा सिस्टम दिया? टू किंगडम सिस्टम। इन्होंने बोला प्लांटी और एनिमल, इस प्रकार से डिवाइड किया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।